देश के अंदर सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, ये पाकिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। जब किसान आंदोलन होता है, जहाँ 700 के बाद किसान शहीद हो जाते हैं, उसको खालिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। आपको पता नहीं जो पंजाब और हरियाणा के सिख किसान वहाँ बैठे थे, वो खालिस्तानी नहीं है, ये वही सिख हैं जिन्होंने जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डार ने हमारे देशवासियों पर गोली चलाई तो उनसे बदला लेने वाला कोई इनका वीर सावरकर नहीं था, पंजाब प्रांत का सरदार उधम सिंह था। मैं बताना चाहता हूँ, हम जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वो किसी को देशभक्ति का सबूत नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा है, जब चाइना के मांगे हुए टैंकों से पाकिस्तान हमारी तरफ गलत निगाहों से देख रहा था तो अब्दुल हमीद उसके नीचे लेट जाता है। यह सबसे बड़ा सबूत है। जब हमारे देश का एक गरीब बच्चा अणु पकड़ता है और उसको परमाणु बम बना करके पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाल बनाकर अब्दुल कलाम बन जाता है, यह हमारा सबूत है। जब हमारे हाथ में टेनिस की बॉल को दिया जाता है तो हम पाकिस्तान की 3-3 विकेट उखाड़ करके इरफान पठान बन जाते हैं। जब हमारे हाथ में जब हम बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो पूरे विश्व में धूम मचा करके हम शाहरुख खान बन जाते हैं। जब हम शहनाई को पकड़ते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। ये हमारा देशभक्ति का सबूत है, ये हम देशभक्ति का सबूत, लेकिन हम किसी को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है, हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई। ये देश की आज़ादी में हर व्यक्ति ने जो है अपना योगदान दिया है। यहाँ क्या है, जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम। 70 साल कांग्रेस का पूछते हैं, लेकिन अपना चलाया हुआ नोट 4 साल नहीं चला पाए, 4 साल नहीं चला पाए। ये 70 साल की बात करते हैं। अगर पोलियो में पल्स पोलियो अभियान जो चला था उसमें अगर कांग्रेस पोलियो का ड्रॉप लेके ना आई होती तो आधे नेता भाजपा के कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा हो, कैसे नहीं हो सकती। चंडीगढ़ के अंदर पूरे देश ने देखा, लाइव कैमरे में धांधलेबाजी हुई, किसने नहीं देखा? अरे लाइव छपरा के अंदर रोहिणी आचार्य पर हमला कर दिया जाता है, उसमें उनके कार्यकर्ता को गोली मार दी जाती है। ये गुंडा राज है। और प्रधानमंत्री सुशासन की बात करते हैं, तानाशाही। प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सुरक्षा, लेकिन मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की बेटी पत्नी को अर्धनग्न करके घुमाया जाता है और मणिपुर पर मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के लिए 36 सेकंड, सीना 56 इंच का, और मणिपुर के लिए 36 सेकंड, यही महिला सशक्तिकरण। मनीषा वाल्मीकि हाथरस के अंदर उसका रेप करने के बाद उसकी घरवालों की बिना मर्जी के लिए उसे जला दिया जाता है। मैं कहता हूँ गम की मारी बेचारियों के लिए 4 आंसू नहीं है नारियों के लिए, और बेटियों के लिए ये नारे देते हैं बस, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। प्रज्वल रेवन्ना को ये जनसभाएं करते हैं जाकर के और बातें करते हैं बेटी सशक्तिकरण की। आप मुझे बताइए, इसी तरह होगा? महिलाएं घर से निकलने के लिए परेशान है कि हम घर से कैसे निकलें। इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है, लोगों को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। अगर कोई अपनी बात कहता है उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक ब्रिटिश कंपनी आई थी जिसने ईस्ट इंडिया नामक कंपनी चला करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया था, उसी तरह कुछ सन की तानाशाह लोग मेक इन इंडिया के नाम पर देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो ये तानाशाही सरकार जो सोच के बैठी ना कि हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, तो मैं कह रहा हूँ इनकी गलतफहमी अपनी दूर कर ले। याद रखे, ये तानाशाही सरकार को ना 24 में और अभी लोकसभा इलेक्शन में 4 जून को इनको मुंह की भर खिला देंगे। याद रखे, मुंह की दिखा देंगे इनको। चाहने वाले क्या कहेंगे? अरे जोगी, अरे मोदी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आने वाले ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे। 70 साल की बात करते हैं। अभी आप देखो बहुत लोग आएंगे यहाँ, अभी यहाँ कोई आ जाएगा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये 70 साल कांग्रेस का पूछते हैं, लेकिन अपना चलाया हुआ नोट 4 साल नहीं चला पाए, 4 साल नहीं चला पाए। ये 70 साल की बात करते हैं। अगर पोलियो में पल्स पोलियो अभियान जो चला था उसमें अगर कांग्रेस पोलियो का ड्रॉप लेके ना आई होती तो आधे नेता भाजपा के कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। श्वेता तिवारी कह रही है कि वो जो 2000 का नोट था भैया, वो काले धन के लिए जो है लोगों ने जब्त कर लिया। बिल्कुल, जो सरकार ने खरीद फरोख्त होती है ना, महाराष्ट्र के अंदर खरीद फरोख्त की गई तो ये उसी में यूज हुआ है सारा काला धन। नेहरू जी फोन किया था मोदी जी को कि मत दो किसी को काला धन, मत दो। नेहरू जी ने फोन किया था मोदी जी को। नेहरू जी आ ही जाते हैं हम तो कभी ये तो हर जगह लेके चले आते हैं। तानाशाही इस तरह हावी है। मैं देश के अंदर, देश का संविधान कहता है कि आपको अगर कोई चीज स्यूटेबल नहीं लग रही या कोई नियम आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है। देश के अंदर सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, ये पाकिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। जब किसान आंदोलन होता है, जहाँ 700 के बाद किसान शहीद हो जाते हैं, उसको खालिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। आपको पता नहीं जो पंजाब और हरियाणा के सिख किसान वहाँ बैठे थे वो खालिस्तानी नहीं है, ये वही सिख हैं जिन्होंने
जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डार ने हमारे देशवासियों पर गोली चलाई तो उनसे बदला लेने वाला कोई इनका वीर सावरकर नहीं था, पंजाब प्रांत का सरदार उधम सिंह था, सरदार उधम सिंह था। और ये दूसरे जो सीए वाले लोग हैं उन सबूत मांगते हैं, देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हम जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वो किसी को देशभक्ति का सबूत नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा है, जब चाइना के मांगे हुए टैंकों से पाकिस्तान हमारी तरफ गलत निगाहों से देख रहा था तो अब्दुल हमीद उसके नीचे लेट जाता है, यह सबसे बड़ा सबूत है। जब हमारे देश का एक गरीब बच्चा अणु पकड़ता है और उसको परमाणु बम बना करके पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम बन जाता है, यह हमारा सबूत है। जब हमारे हाथ में टेनिस की बॉल को दिया जाता है तो हम पाकिस्तान की 3-3 विकेट उखाड़ करके इरफान पठान बन जाते हैं। जब हमारे हाथ में जब हम बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो पूरे विश्व में धूम मचा करके हम शाहरुख खान बन जाते हैं। जब हम शहनाई को पकड़ते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। ये हमारा देशभक्ति का सबूत है, ये हम देशभक्ति का सबूत, लेकिन हम किसी को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है, हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई। ये देश की आज़ादी में हर व्यक्ति ने जो है अपना योगदान दिया है। यहाँ क्या है, जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं। तो ये दंगे वाली साजिशें हैं। आप अगर ये साजिशें न हो तो आप बताइए, सड़क से सदन तक एक इनका नालायक सांसद किस तरह के बयानबाजी करता है। प्रधानमंत्री जी उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? देश की संसद जिसको पूरा विश्व देख रहा होता है, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। देश के अंदर रमेश भिदुड़ी जैसा सांसद किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा को बोलने की हिम्मत उसके अंदर कहां से आती है? इस पर बात होनी चाहिए। इस भय को खत्म करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, इस नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान को लेकर के वो चले हैं। इसलिए देश की उम्मीद जागी है और प्रधानमंत्री जी लगातार घबरा गए हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गंगा मां की बात करने लगते हैं कि अब तो बात बात पर वो तिजारती पहलू निकाल लेता है और मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। और तेरे फन की तो मैं इसलिए भी कदर करता हूं कि तू हर बात पे आंसू निकाल लेता है। भाई की बात से सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि कहते हैं कि दिलों में उल्फत के चिरागों को जलाया जाए, दिलों में उल्फत के चिरागों को जलाया जाए, आओ नफरत के अंधेरे को मिटाया जाए। और आप हिंदू मैं मुसलमान कहाँ तक यारो, आप हिंदू मैं मुसलमान कहाँ तक यारो, हम सभी एक हैं दुनिया को बताया जाए, हम सभी एक हैं दुनिया को बताया जाए। ऐसा लग रहा है मैं महफिल में आ गई हूँ और यहाँ फनकार ही फनकार यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। कि